औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम सवाल है। चलिए इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास इस लेक्चर में सीखने के लिए क्या है। 4.1 के क्वेश्चन में 6 कहता है परफॉर्म करें इंडिकेट ऑपरेशन। इसके मतलब यही सेम क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी कि इंडिकेटेड ऑपरेशन वो ऑपरेशन होते हैं जो सवाल के अंदर दिए हुए हैं। अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस के मुताबिक, माइनस दिया गया तो माइनस के मुताबिक, मल्टीप्लाई दिया गया तो मल्टीप्लाई के मुताबिक, डिवाइड दिया गया डिवाइड के मुताबिक, जो जिस चीज की तरफ इशारा किया गया। इंडिकेटेड ऑपरेशन का मतलब ये होता है ऑपरेशन मतलब जो भी कहा गया मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, इंडिकेट जिसकी तरफ इशारा किया गया उसको परफॉर्म करें। अच्छा, इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करें एंड और सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई मतलब उसको शॉर्ट करना, मुख्तसर करना है। उसी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे हम हर वैल्यू को इंडिविजुअल शॉर्ट कर लेंगे, पहले जितना शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या अगर बीच में प्लस या माइनस है, दो एक्सप्रेशन के बीच में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर प्लस या माइनस है तो हम उसका एलसीएम ले लेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिलेशन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा सिंपलीफाई हो जाएगा। सबसे पहला काम हमारा वही है सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफाई करने का तरीका वही है, या तो कॉमन लेके करेंगे या तो फार्मूले से, या तो कॉमन लेने के बाद वो फार्मूला कोई बन जाएगा। फार्मूले कौन से हैं? इनमें से कोई 7 जो बेसिक फार्मूलेज हैं जिसके मुतालिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर दिया हुआ भी है। अगर आपको फार्मूलाज के मुतालिक नहीं पता तो आप मेरा वो लेक्चर जरूर लें जो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैंने दिया हुआ है। मैं उसका लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं x का स्क्वायर माइनस 49। मैंने कहा जब भी x के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो यकीनन वो कोई ना कोई फार्मूला बन सकता है। तो x का स्क्वायर ठीक है। अब 49 किसका स्क्वायर बनता है? 49 बनता है 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें। अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 7 का स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 49। यानी कि जो 49 है ये 7 का स्क्वायर बनता है। तो यानी कि ये भी बन रहा है स्क्वायर, x का स्क्वायर भी x का बन रहा है स्क्वायर, और 49 भी 7 का बन रहा है स्क्वायर। यानी कि ये बन सकता है इसका अगर मैं a कंसीडर करूं और इसको b कंसीडर करूं तो ये बन सकता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है थर्ड नंबर पे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। यानी कि हमारे पास इसकी सिंपलीफिकेशन होती नजर आ रही है, हमें स्टेप्स मिल रहे हैं। तो चले करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि देखिए अब ये x है और ये मल्टीप्लाई है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा। बाज दफा स्पीड से करते वक्त हम बाज दफा इस मल्टीप्लाई को x भी कंसीडर कर सकते हैं, तो लिहाजा हम x के आगे डॉट डाल देते हैं ताकि ये डॉट दो x के बिटवीन मल्टीप्लाई के साइन को शो करे। ठीक हो गया। अब इस तरह 5x प्लस 2। अब देखिए 5x की पावर 1 है, जब भी पावर लीनियर आ जाए 1 आ जाए तो वो किसी का फार्मूला नहीं बनता। तो ये 5x प्लस 2 उन दोनों के अंदर कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा 5x प्लस 2 के अंदर, लिहाजा 5x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा ओवर नीचे आ जाए x प्लस 7। अब x की पावर 1 है और प्लस 7, x और 7 के अंदर कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा और x की पावर भी 1 है, तो लिहाजा ये फार्मूला नहीं बनता, तो x प्लस 7 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये फार्मूला क्या बनता है हमारे पास? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b बन गया डॉट 5x प्लस 2 एज इट इज ओवर x प्लस 7। यहां पे देखिए हमने सिंपलीफिकेशन हर स्टेप को कर लिया जितना हो सकता था। अब ये जब भी हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो मल्टीप्लाई के लिए हम उसको देखते हैं कि कटिंग होती है क्रॉस में, तो हाँ जी होती है। ये x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है? बाकी हमारे पास बच रहा है x माइनस 7 और 5x प्लस 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे लेते या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लेते। चलिए मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं। यहाँ पे x को 5x से करेंगे कितना आएगा? 5 1 जा 5, x को x से करेंगे x का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 5 जा 5, x को x से किया x का स्क्वायर प्लस 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 x 2 जा 2x। ठीक हो गया। माइनस प्लस माइनस 7 5 जा 35x। ओके, और माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास आ गया 5x का स्क्वायर
प्लस माइनस, माइनस बड़ा साइन किसका, माइनस का, 35 में से 2 निकाला 33x माइनस 40, तो ये इसका फाइनली आंसर आ गया। देखिए हमने इंडिकेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म किया और उसको सिंपलीफाई कर दिया, ये भी इसका आंसर है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो वापस ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 की थ्योरी भी वही है कि हर ऑपरेशन को, हर जो रैशनल फंक्शन है हमारे पास, उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। तो अब देखिए 4x माइनस 12, अब देखिए ये x की पावर 1 है, लीनियर है, 1 है, तो ये तो सिंपलीफाई नहीं होता क्योंकि x की पावर 1, देखिए कॉमन आ रहा है, 4x और 12 के अंदर 4 कॉमन आता है जी, तो 4 कॉमन ले लें आप, बाकी ये बच रहा है x माइनस 3 ओवर, अब ये क्या है, x का स्क्वायर, हाँ जी, और 9 किसका बनता है, 3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये बनता है फॉर्मूला x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलिए अभी इसको डिवाइड ही लिखा रहने देते हैं, 18 माइनस 2x का स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर तो बनता है x का स्क्वायर, लेकिन साथ 2 जो लिखा हुआ ये नहीं बनता, 2 किसका स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन 18 और 2 के अंदर 2 कॉमन आता है, 18 भी 2 के टेबल में डिवाइड होता है, 2 तो खुद ही वैसे 2 के टेबल में डिवाइड होता है, तो बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, दोनों का 2 कॉमन आ गया, तो बाकी बच रहा है 9 माइनस x का स्क्वायर, ठीक हो गया, ओवर नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ जी देखिए ये x का स्क्वायर, यानी कि इसको अगर मैं a कंसीडर करूं, a का स्क्वायर, 9 किसका बनता है, 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 फॉर्मूले का और a हमारे पास करने का, अगर मैं इसकी यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो ये बनता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया 2 फॉर्मूले को, तो a के हमारे पास x और b के हमारे पास 3, यानी कि देखिए ये फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, देखिए 2 3 6 होता है, ठीक है, 2 3 6, ये 6x लिखा हुआ है, तो यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a x और b के हमारे पास 3, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले जो बनाया हम इसको ओपन कर देते हैं, ये 4 एज इट इज, x माइनस 3 एज इट इज, क्योंकि हो गया ये a प्लस b और a माइनस b दैट इज इक्वल a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। अब डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, डिवाइड जब भी हमने डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। जब भी हम डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक हो गया। तो अब इसको ये जो डी न्यूमरेटर है इसको अपन ले लेते हैं, न्यूमरेटर बना लेते हैं, तो ये अगर मैं साथ इसको क्लोज भी कर दूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज, ये बनता है 9 किसका बनता है, 9 अगर आप देखें इसको यहां पे लेकर आओ, 9 माइनस x का स्क्वायर, तो 9 बनता है 3 का स्क्वायर माइनस x बनता है का स्क्वायर बनता है x का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं 3 प्लस x और 3 माइनस एक्स, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो यहाँ पे इसको लिख दूंगा x प्लस 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स एज इट इज, ठीक हो गया। अब देखिए सिंपलीफाई कर दिया जितना मैं कर सकता था, अब आगे कटिंग कुटिंग देख लें। अब कटिंग जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये क्रॉस में कट गया, ओके। x माइनस 3 इसका डिनोमिनेटर का इस न्यूमरेटर का x माइनस 3 से कैंसिल, अच्छा ये है x प्लस 3 इसके स्क्वायर से, x प्लस 3 के स्क्वायर से खत्म, क्योंकि ये भी स्क्वायर, ये x प्लस 3 ये 3 प्लस x है, क्योंकि 3 प्लस x का मतलब x प्लस 3 के कैंसिल हो गया, तो अपर न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, जस्ट यहाँ पे 2 बचा 1 और ये कटिंग होगी सारा, डिनोमिनेटर में तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस 3, तो यानी कि हमारे पास फाइनली क्या बचा अपर 2 ओवर 3 माइनस x, ये इसका आंसर आ गया। आप इसको तरतीब में भी लिख सकते हो, x को पहले और उसको बाद में, तो फिर आ जाएगा माइनस x प्लस 3, वहां से आप माइनस को कॉमन ले लें तब भी हमारे पास आंसर है, यानी कि अगर हम इसको यूं लिखना चाहें 2 ओवर माइनस x प्लस 3, क्योंकि x का माइनस का साइन और यहाँ पे इससे अगर हम माइनस को कॉमन ले लें 2 ओवर माइनस को, तो बाकी बचे x माइनस 3, यूं भी लिख सकते हैं आप या इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है क्या। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 कहता है x की 6 माइनस y की 6 ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की 4 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y की 4। अब वही काम है हमारे पास कि हमने हर वैल्यू को देखना है कि सिंपलीफाई करने की कोशिश करें, सिंपलीफाई करने के वही 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, या तो कॉमन लेके सिंपलीफाई हो जाएगा, या तो कोई फार्मूला बन जाएगा, या तो बार दफा ऐसा होता है कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद वो कोई फार्मूला बन जाएगा।
तो करते हैं इसको सॉल्व। x की 6 को मैं लिख सकता हूं क्या, अगर आप देखें यहाँ पे x की 6 है तो इसको लिख सकता हूं मैं दैट इज इक्वल टू x की 2 का क्यूब, क्योंकि 2 3 6 होता है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x की 2 का क्यूब माइनस y की 2 का क्यूब ओवर ये हमारे पास आ गया। इसको फिलहाल मैं आपको बताता हूँ x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर लिख रहा है, हालांकि ये फॉर्मूला बनता है लेकिन मैं अभी क्यों नहीं बना रहा, मैं आपको इसकी रिजल्ट बताता हूँ। अभी डिवाइड को चेंज कर दो आप मल्टीप्लाई में, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ ना 1 होता है, यानी कि न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर क्या बचेगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या बचेगा न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 1 ऊपर आ जाएगा ओवर ये नीचे आ जाएगा x की 4 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y की 4। अच्छा हालांकि देखिए x की 4 x की 2 का स्क्वायर बनता है, लेकिन यहां पे मैं ये x2 का स्क्वायर y की 2 का स्क्वायर बनता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, अगर तो 2 होता यहाँ पे x के स्क्वायर y के स्क्वायर के साथ तो मैं इसको लिख सकता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 होगी। अब चूंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो लिहाजा ये फॉर्मूला नहीं बनता। तो अब मजीद इसको ओपन कर लेते हैं, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, देखिए बन गया ना। इस x की 2 को अगर आप a कंसीडर करें, इस x की 2 को अगर मैं a कंसीडर करूं और y की 2 को मैं b कंसीडर करूं तो ये बन गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या बन गया a जो कि x की 2 है माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab x की 2 a और b क्या हमारे पास y की 2 प्लस b का स्क्वायर y की 2 का स्क्वायर ओवर यहाँ पे हमारे पास x की 2 माइनस y की 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x की 4 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y की 4 एज इट इज। ठीक हो गया। अब देखिए इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया क्योंकि इसमें दो सेम हो गया, x की 2 माइनस y की 2 और x की 2 माइनस y की 2 से कैंसिल, और ये हमारे पास जब ओपन करेंगे x की 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y की 2 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास ऊपर 1 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये देखिए यहां से हम जब खोलेंगे x की 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो x की 4 बन जाएगा, x की 2 y की 2 प्लस y की 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो y की 4 बन जाएगा, तो ये x की 4 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y की 4 इससे कैंसिल हो गया क्रॉस में, और ये ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर 1 बचा 1 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू 1, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी वही थ्योरी को अपनाए गए, हर वैल्यू को सॉल्व करते हैं पहले। अब ये देखें x का स्क्वायर है और 1 बनता है 1 का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए x का स्क्वायर भी बनता है, a का स्क्वायर बना लो 1, b का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a क्या हमारे पास x और b क्या 1, यहाँ पे अगर 1 देखते तो 2 1 2 ही होता है, यानी कि लिख सकता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a क्या हमारे पास x और b क्या हमारे पास 1। ठीक हो गया। इस डॉट का मतलब मैंने भी बताया मल्टीप्लाई होता है, x प्लस 5 एज इट इज, क्योंकि मजीद शॉर्ट नहीं होता, कॉमन भी नहीं आ रहा दोनों में, x की पावर 1 हो तो जिसकी पावर 1 हो वो फॉर्मूला नहीं बनता, और x और 5 के अंदर कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। ये 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स जो है जरा इसकी जरा यहाँ पे थ्योरी समझिए। 1 माइनस एक्स अगर मैं इसको अरेंज करूँ x पहले और कांस्टेंट को बाद में लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि x के साथ साइन वेरिएबल का या किसी भी चीज का से पहले होता है, तो x के साथ माइनस का साइन है और y के 1 के साथ प्लस का साइन है। इन दोनों का तो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, बाकी के कितना बचा है x माइनस प्लस माइनस 1 कॉमन आने के बाद, यानी कि मैं इस 1 माइनस एक्स को लिख सकता हूँ माइनस एक्स माइनस 1, बस मैंने अरेंजमेंट की है इसकी। तो ओपन करते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2b दैट इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 ओवर माइनस x माइनस 1। ठीक हो गया। अब ये देखें ये x प्लस 1 इसके स्क्वायर से कैंसिल, x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में बच रहा है x प्लस 5 और इसे डिनोमिनेटर में बच रहा है x प्लस 1 और साथ ही माइनस आ रहा है, तो उसको माइनस को यहाँ पे चाहे लिखते हैं, आप ब्रैकेट डालना चाहे ब्रैकेट डाल दें,
बेहतर रहेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि माइनस के अंदर प्रॉपर्टी को साइन चेंज करते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा। आगे का हम उसका पार्ट लास्ट में मूव करते हैं। थ्योरी वही है, हर वैल्यू को, हर रैशनल एक्सप्रेशन को हम इंडिविजुअल सोल्व करेंगे। सोल्व करने का वही तरीका ये है, या तो कॉमन लेके आएगा, या तो फार्मूला बनेगा, या तो कॉमन लेने के बाद वो कोई फार्मूला बन जाता है। बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, आपको ये फार्मूले क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूले आपके सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक टर्म्स के सिंप्लीफिकेशन के लिए, और ये ही फार्मूले जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। तो बेहतर ये है कि आप इनको लिख लिख के याद कर ले अपने फिंगर टिप्स पे ना ले, क्योंकि ये थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आपके साथ चलेंगे। और भी फार्मूलाज होते हैं, लेकिन ये 7 बड़े बेसिक फार्मूले हैं। ठीक हो गया, तो करते हैं सॉल्व। एक्स का स्क्वायर, हाँ जी बनता है, एक्स का स्क्वायर एक्स का बनता है, लेकिन प्लस एक्स वाई, एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, आगे कोई नहीं बनता। खाली ए का स्क्वायर लेके हम क्या करेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एक्स का स्क्वायर में 2x है और इस एक्स वाई में 1x है, तो कम से कम 1x कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बच रहा है इसमें से x प्लस वाई बच रहा है, ओवर y एज इट इज और x प्लस वाई एज इट इज, क्योंकि सबकी पावर लीनियर है, 1 है और कॉमन ऑलरेडी लिया गया, तो ये सिंपलीफाई फॉर्म में ही है ऑलरेडी। यही सेम एक्सप्लेनेशन इसकी वाली है, तो x प्लस वाई ओवर y x प्लस वाई। अभी फिलहाल मैं इसको डिवाइड ही लिखा रहने दो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में भी चेंज कर दिया और साथ सिंप्लीफिकेशन भी कर दिया, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद उसको डिवाइड को तो मल्टीप्लाई में चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो उनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी बच रहा है x माइनस 1, क्योंकि देखो खाली x का स्क्वायर फार्मूला लिखने के बाद मुझे कुछ नहीं, x का स्क्वायर अगर बन जाता है जो कि बनता है, लेकिन x नहीं बनता ना, इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी बच रहा है y माइनस 2। ठीक हो गया, अब हम एक ही काम करेंगे यहाँ पे, जैसे इसको डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, उसके बाद कटिंग वगैरह करके देखते हैं बाकी हमारे पास क्या बच रहा है। इसको एज इट इज लिखा रहती है हमारे पास y और x प्लस वाई एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय x और x प्लस वाई एज इट इज, ओवर y और x प्लस वाई एज इट इज, डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई में तो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो x y माइनस 2 ओवर x माइनस 1। अब देखते हैं कहाँ पे कटिंग होती है। ये ऊपर वाला x नीचे वाले x से कैंसिल, ये x, सवाल ठीक लिखा है मैंने, अच्छा जी एक दफा मैं सवाल चेक कर लूं। x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई और y और x प्लस वाई और x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई और y और x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस x और x y माइनस 2y, हाँ 2y, ये है 2y है, जिससे क्या होगा यहाँ पे x नहीं बल्कि y कॉमन आएगा, तो बाकी के अंदर x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे y अब होगा क्या, इससे होगा ये y मल्टीप्लाई में आ गया और x माइनस 2 ओवर x और x माइनस 1 एज इट इज। ठीक हो गया, हो जाती है मिस्टेक, तो आपने ख्याल करना ये x एज इट इज रहेगा ये। अब देखिए क्या कहाँ पे कटिंग होती है, ये y इस y से कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल, ये ऊपर वाला x प्लस वाई नीचे वाला x प्लस वाई से कैंसिल, ये ऊपर वाला x प्लस वाई नीचे वाला x प्लस वाई से कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे जस्ट न्यूमरेटर में x बच रहा है और क्या बच रहा है यहाँ पे x माइनस 2 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है y बच रहा है, और फिर क्या बच रहा है x माइनस 1 बच रहा है। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज 4.1 एंड हुई, जो पेपर में शोर के पॉइंट से बहुत अहम थी, तो आपने इनको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। इसमें बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास इस पूरी एक्सरसाइज को करने की एक ही थ्योरी है कि हमने करना क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हमारे पास दिया गया तो हमने उसको सिंप्लीफाई करना, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंडिविजुअल पहले सिंप्लीफाई करने के 3 तरीके, या तो कॉमन लेके सिंप्लीफाई हो जाएगा, या तो फार्मूला बनेगा वो, या तो कॉमन लेने के बाद वो कोई फार्मूला बन जाएगा। अब जब हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद देखिए इसमें कौन सा इंडिकेट ऑपरेशन है,
अगर इन दोनों के दरमियान प्लस माइनस है तो आप उसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो उसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कटिंग वगैरह कर देंगे, अगर वहाँ पे होती है तो कर दें, नहीं तो फिर आपस में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 थी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।